हमारी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें जिस माया जाल में हम इस समय फंसे हुए हैं, उसकी शुरुआत पर जितने भी शुरुआत तक हम जा सकते हैं, हमें वहां पर जाकर अपनी यात्रा को शुरू करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम कहाँ हैं। हम पृथ्वी नामक एक ग्रह पर हैं जो सौर मंडल का एक ग्रह है, और जो सूरज है वो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है, और पृथ्वी हमसे करोड़ों गुनी बड़ी है। पृथ्वी के सामने हम एक रेत के कण जितने भी नहीं है। पृथ्वी सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है, और जैसा ये सूर्य है और जैसा ये सौर मंडल है, ऐसे करोड़ों सौर मंडल हमारी आकाश गंगा में मौजूद हैं, जिसके अंदर लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र सितारे मौजूद हैं, और ऐसी ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं जिनसे कि एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। और जो अभी लेटेस्ट सूचना है उसके अनुसार यूनिवर्स भी एक नहीं है, यूनिवर्स भी अनेकों हैं। इट्स मल्टीवर्स। कितनी है, क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। जितने हम जा रहे हैं आगे खोजते हुए, उतना ही हमारा होराइजन आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम एक अनंत ब्रह्मांड में एक रेत के कण मात्र हैं, शायद उतने भी नहीं हैं जिसको कि एक माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, ऐसे एक अणु है। और हम एक ऐसे काल में हैं, 21वीं शताब्दी, ये जो काल की गणना चालू हुई जिसको एडी कहा जाता है, जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद, उस गणना के अनुसार हम 2025वें वर्ष में हैं। और मानव जाति का जो इतिहास है वो तकरीबन इस ग्रह पर 10 लाख पुराना है, लेकिन उसकी असली शुरुआत होती है आज से 10,000 साल पहले, जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि के आविष्कार के साथ संस्कृति की शुरुआत होती है, मानव सभ्यता की शुरुआत होती है, जो कि अब तक जो हमको प्राप्त जानकारी है वो तकरीबन 10,000 वर्ष पुराना है। तो समय के हिसाब से हम इस पृथ्वी पर जो इसकी सभ्यता का इतिहास है उसके 10,000वें वर्ष में हैं, और हम केवल यहां पर बहुत से बहुत 100 वर्ष के लिए हैं। तो देखा जाए तो समय के इस अनंत विस्तार में, समय में भी हमारा अस्तित्व एक रेत के बारीक कण से ज्यादा कुछ नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। फिजिकली देखा जाए तो हम इस ब्रह्मांड में इनसिग्निफिकेंट हैं, और टेम्पोरली देखा जाए तो भी हम इस ब्रह्मांड में इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन हर इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति ने, जिनकी संख्या आज तकरीबन 8 अरब है, इन 8 अरब व्यक्तियों ने अपनी 8 अरब दुनिया बनाई हुई है अपने मन में, अपने मनस पटल में। तो आज रहने को तो हम रह रहे हैं एक दुनिया में, लेकिन अगर हर व्यक्ति को
ध्यान में लिया जाए तो इस समय हम रह रहे हैं 8 अरब दुनियाओं में, और इन दुनियाओं के बीच में अगर संपर्क नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हिंसा में परिवर्तित होगी, और हिंसा अंततः युद्ध में परिवर्तित होगी। यह हम पिछले 10,000 सालों में देख चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हर व्यक्ति ने, मैंने, आपने, सबने अपने मन में जो एक दुनिया बनाई हुई है, इस दुनिया का जो एक अनंत दुनिया हमारे बाहर है, इन दोनों दुनियाओं के बीच में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित हो, किस प्रकार हार्मोनी हो, पीस हो, यूनिटी हो, ताकि हम आनंद पूर्वक इस ग्रह पर अपने जीवन काल को बिता सके। 60, 70, 80, 90, 100 साल जो भी हमको मिले हैं, वरना हम रोते हुए पैदा हुए, और जब मौत हमारे सामने आके खड़ी होगी हम फिर से रोने लग जाएंगे, और इन दोनों रोने के बीच में भी जो हमने समय काटा वो भी रोते झीकते हुए ही काटा। तो क्या इसीलिए हम पैदा हुए कि रोते हुए पैदा हुए, रोते हुए मर जाएं और रोते रोते जिंदगी गुजारें? या कोई और उपाय है?